नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। दरभंगा में 28 जनवरी बुधवार को कार्यक्रम को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं एसएसपी दरभंगा जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। आयोजित जन विश्वास संकल्प हमारा मुख्यमंत्री के आगमन के अवसर पर बुधवार को यातायात प्रबंधन हेतु मार्गों का निर्धारण के संदर्भ में WIT महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक से बेला मोड़ के बीच आवागमन सभी वाहनों के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। वैकल्पिक रास्ते के रूप में इस क्षेत्र के वाहनों को रेलवे स्टेशन जाने के लिए हसन चौक भगवंदर चौक मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। रेलवे स्टेशन से दिल्ली मोड़ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में डेनवी रोड भगेंद्र झा WIT मोड़ हैदराबाद गेहूमी होते हुए दिल्ली मोड़ का उपयोग किया जा सकता है। NH 27 के उत्तरी लेन मुजफ्फरपुर से मधुबनी जाने वाली लेन महिंद्रा कट से बसेला कट के बीच पूर्णतः बंद रहेगी। मुजफ्फरपुर से मधुबनी जाने वाली सभी प्रकार के वाहन महिंद्रा कट से दाहिने NH 27 का दक्षिणी लेन बसेला कट तक जाएंगे। मधुबनी से मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाली सभी प्रकार के वाहन अपने ही लेन में चलेगी। बहरी की ओर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली सभी सवारी गाड़ी एवं बस पोलो मैदान में चिन्हित पार्किंग स्थल में पार्क किए जाएंगे अथवा 21 सुबह होते हुए बाजार समिति में चिन्हित पार्किंग स्थल में पार्क किया जाएगा। बेनीपुर बहरा की तरफ से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली सवारी गाड़ी बस दुनार पेट्रोल पंप के पास यात्रियों को उतारकर पुनः वापस लौटने वाली लेन में पार्क करेंगे। समस्तीपुर की तरफ से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली सवारी गाड़ी बस 21 सुबह पुल होते हुए बाजार समिति में पार्क करेंगे। मुख्यमंत्री कमतौर सिंहवाड़ा की ओर से कार्यक्रम में शामिल होने वाली आने वाली सवारी गाड़ी बस चिन्हित पार्किंग स्थल में बाजार समिति में पार्क करेंगे। सकरी मधुबनी की ओर से कार्यक्रम में शामिल होने वाले आने वाली सवारी गाड़ी बस बसेला मोड़ से पहले चिन्हित पार्किंग स्थल पर लगाएंगे। मेघा और कोयला स्थान के बीच चिन्हित पार्किंग स्थल में लगाएंगे। केवटी से दिल्ली मोड़ की तरफ आने वाली सभी प्रकार की वाहनों का आवागमन कार्यक्रम के समाप्ति तक पूर्णतः बंद रहेगी। पार्किंग स्थल चिन्हित पार्किंग स्थल पोलो मैदान में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली सवारी गाड़ी बस पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बाजार समिति पार्किंग स्थल में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली सवारी गाड़ी बस की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मेघा और कोयला स्थान केवटी थाना अंतर्गत के बीच चिन्हित पार्किंग स्थल में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली सवारी बस की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दुनार पेट्रोल पंप से BMP 13 के बीच चिन्हित पार्किंग स्थल में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली सवारी गाड़ी बस एवं व्यावसायिक वाहन का पार्किंग का व्यवस्था की गई है। चिन्हित पार्किंग स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में आम जनता के लिए छोटी वाहन 2 पहिया 4 पहिया की व्यवस्था की गई है। फायर हाउस पार्किंग स्थल में VVIP वाहनों की पार्किंग का व्यवस्था की गई है। सर्वे ऑफिस परिसर में प्रेस मीडिया कर्मी के वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था की गई है। पुरानी बस स्टैंड आयकर चौराहा के पास आम जनता के लिए 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। श्यामा मंदिर परिसर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली 2 पहिया वाहनों को लगाने की व्यवस्था की गई है। होमगार्ड ऑफिस हैदराबाद में भारी वाहनों एवं बस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाली वाहनों के पार्किंग करने की व्यवस्था की गई है। लक्ष्मीश्वर लाइब्रेरी के चिन्हित पार्किंग में पदाधिकारियों ने वाहन पार्किंग का व्यवस्था की गई है। उक्त ट्रैफिक व्यवस्था बुधवार की समय सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी। उक्त अलावा शेष सभी रूटों में वाहनों का परिचालन यथावत पूर्ण तरह से जारी रहेगी। विशेष परिस्थिति में उक्त व्यवस्था में परिवर्तन भी किया जा सकता है। एक मिनट शांत हो जाइए। क्या है CM की यात्रा को लेकर? समृद्धि यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री दरभंगा जिला आ रहे हैं और सर्वप्रथम वो दरभंगा बस अड्डा में जो कार्य प्रारंभ हुआ उसका निरीक्षण करेंगे और प्रगति योजना में जो घोषणाएं की गई थी अन्य योजनाओं का मॉडल का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात वो जो नवनिर्माण जो टर्मिनल बन रहा है एयरपोर्ट का उसका निरीक्षण करेंगे और वो टर्मिनल बहुत द्रुत गति से बन रहा है और अगले 6 महीने में उसके बनने कंप्लीट होने की संभावना है, उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो बिहार का जो पहला एक्सप्रेसवे है दामस दरभंगा एक्सप्रेसवे उसके कैंप साइट में जाएंगे जहाँ पे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे NH से जुड़ेगा, उसका अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और वहीं पे 13 जनवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक में जो घोषणा हुई थी लॉजिस्टिक पार्क के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का, वो ज़मीन भी सटा हुआ एडजेसेंट है, उसका भी चिन्हित ज़मीन का अवलोकन करेंगे।
उसके बाद जो नागेंद्र झा स्टेडियम में जनसभा होगा, वहाँ पे विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास है और स्टॉल्स का निरीक्षण होगा, रिव्यू मीटिंग होगी और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करेंगे पटना के। मॉडल कहाँ दिखाया जाएगा? मॉडल जो दिखाया जाएगा वो बस स्टैंड के परिसर में दिखाया जाएगा। कितने बजे? वो पहला कार्यक्रम वही है 10:45 के करीब वहाँ पर। जो टर्मिनल बिल्डिंग सर बन रही है एयरपोर्ट में, उसकी कैपेसिटी क्या होगी और क्या जो कैट टू लाइट का लगने का देखिए, अभी जो उसकी क्या स्थिति है? 24 एकड़ जमीन एक्वायर हुआ है आप रनवे के जस्ट आगे में, वहाँ पे कैट टू लाइटिंग के लिए लाइट्स वगैरह इंस्टॉलेशन की कार्रवाई की जा रही है। WRD डिपार्टमेंट से NOC की आवश्यकता थी, जिसे हमने विभाग से समन्वय स्थापित करके उनको NOC दिलवा दिया है और कैट टू लाइटिंग का इंस्टॉलेशन हो रहा है और मार्च में तक कैट टू लाइटिंग इंस्टॉल हो जाएगा। मार्च तक ही नाइट लैंडिंग फैसिलिटी स्टार्ट करने का निर्देश इंडियन एयरफोर्स को और AI को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मानक की तरह सारी व्यवस्था हो रही है क्या? हाँ, देखिए, जितना अभी रनवे का जो लेंथ है 3000 मीटर है और उसके आने के दृष्टिकोण से ये लेंथ रिक्वायरमेंट होता है, जो कि अधिकारिक कार्रवाई के बाद की जाएगी। टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी क्या होगी सर? देखिए, अभी जो जितने पैसेंजर्स आते हैं अभी वर्तमान में जो 9 से 5 ऑपरेशन 9 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक रहता है, तो करीब 1000 पैसेंजर्स आ पाते हैं। टर्मिनल बिल्डिंग जब बन जाएगा तो जितना अभी जो टर्मिनल बिल्डिंग हम लोग का है जो एग्जिस्टिंग जो टेम्प्रोरी, उससे 20 गुना एरिया उसमें रहेगा और उसमें 3 से 4000 पैसेंजर्स को डेली के वहाँ पे उसको कैटर कर पाएगा। सर, एक लास्ट सवाल है, लॉजिस्टिक पार्क के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला। दरभंगा जिला जो है आने वाले समय में, आने वाले साल में एक इंडस्ट्री का मेजर हब में तब्दील होने वाला है और इंडस्ट्री का मेजर सेंटर रहेगा, नॉर्थ वेस्ट का इम्पोर्टेंट सेंटर रहेगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रहेगा, हवाई अड्डा, बस अड्डा रहेगा और बस से हवाई अड्डा के निकट जितने भी ज़मीन है वहाँ पे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वगैरह होगी, तो कार्गो प्लेन्स भी यहाँ पे आने की संभावना है। उसी के दृष्टिकोण से फ्यूचरिस्टिक प्लान के तहत हम लोग 50 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे निरीक्षण होगा, तब वहाँ पे फर्दर 100-150 एकड़ और एक्वायर करने के लिए हम लोग प्रस्ताव रखेंगे, ताकि जितना ज़्यादा ज़मीन रहेगा उतना ज़्यादा इंडस्ट्री को हम वहाँ पे दे पाएंगे और यहाँ पे मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन दरभंगा जिला में हो पाएगा। थैंक यू। थैंक यू। ना हुई थी और क्या कार्रवाई हुई थी? नहीं, तो एक व्यक्ति बाइक लेके जा रहा था, उसमें साउंड ज़्यादा था और बच्चे भी थे उसमें, तो साउंड ज़्यादा तो बच्चे का जो विवाह स्टार्ट हो बच्चे में, तो विवाह स्टार्ट होते दोनों समुदाय में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ और उसके बाद सूचना थानाध्यक्ष को मिला। थानाध्यक्ष और SDPO बेनीपुर पहुँचे, तो वहाँ पे इसके में जो जनप्रतिनिधि को बुलाकर शांति बहाल किया गया और उसके सूचना के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई करके टोटल अभी 17 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी शांति है, पुलिस प्रेजेंस है वहाँ और 3 बजे आज शांति समिति की बैठक लगाया जाएगा। थानाध्यक्ष और पुलिस पदाधिकारी को अटेंड करना। प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद हुआ था क्या सर? उसमें लोग कह रहे हैं कि उसमें जाना के लिए अभी हुआ तो था उस क्या? टाइप का लिंक नहीं आ रहा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो हुआ है वो बाइक जो चलते तेजी लापरवाही से चलते, जो साउंड ज़्यादा था उसी के चलते हुआ स्टार्ट हो, उसी के चलते FIR हुई है इस मामले में? कौन किया है, कितना हुआ, जानकारी है? अभी थानाध्यक्ष के द्वारा गिरफ्तारी 17 लोगों को किया है और थानाध्यक्ष के बयान के FIR हुआ है।